नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के प्रीपोजिशन के क्लास में हम प्रीपोजिशन को पिछले सेशन में कुछ चर्चाएं कर दी थी। आज उसी को कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आज उसकी अगली क्लास आपके सभी के सामने हाजिर करते हैं। आप सभी गंगा अकेडमी ये मंच ए प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आप सभी एकजुट हो जाइए, एक साथ आइए, गंगा अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, आपका कोई भी टॉपिक छूट नहीं रह पाए। आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में से इतना शेयर कर दीजिए कि हर गरीब छात्र तक इसे पहुंच जाए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। अपने दोस्तों, परिचितों, संबंधियों तक भी इसे पहुंचा दीजिए और एक साथ मंच पर आ जाइए। एक प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए हाजिर है। चलिए हम आज के सेशन में प्रीपोजिशन पर अगली चर्चाएं शुरू करते हैं। चलिए, प्रीपोजिशन पे मैं चर्चाएं कर रहा था। मैं परीक्षाओं से संबंधित प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके हर परीक्षाओं में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनको आपको रट लेना है कि ये प्रीपोजिशन आएगा, तो इस तरह से हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए उसी को क्रम से क्रम मिलाते हुए, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए अगला लिखिए। प्रीपोजिशन में हम ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रीपोजिशन में ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऐड का प्रयोग किया जाता है मेक एसेंस में। हमें जब मेक एसेंस में प्रीपोजिशन चूज करना होता है तो वहां ऐड लगाते हैं। ऐड जैसे कहाँ मेक एसेंस, जैसे किसी गांव का नाम दे दिया जाता है, जैसे गांव में, कस्बा में, या छोटे से नगर के लिए, छोटे से नगर के लिए हम प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग हम करते हैं, कहाँ पे करते हैं? गांव में, कस्बा में, या छोटे से नगर, या आबलिक नगर में लिख लीजिए। शहर भी आप लिख सकते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, नगर या शहर। किसी छोटे से शहर या छोटे से नगर आप लिख सकते हैं। कोई गांव है, कोई कस्बा है। तो इस प्रकार से अगर हमें मेक एसेंस लगाना है तो आप ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो लिख दीजिए मिस्टर, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ऐड का के प्रयोग से रिलेटेड आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा लिव्स, लिव्स मतलब रहना, मिस्टर शर्मा लिव्स। अब यहाँ कोई प्रीपोजिशन आ गया। अब आगे आपका कोई शहर, छोटा सा शहर दे दें, या छोटा सा कस्बा दे दें, या छोटा सा गांव दे दें। तो हम चलिए इलाहाबाद चूज कर देते हैं। इलाहाबाद। मिस्टर शर्मा लिव्स, यहाँ इलाहाबाद छोटा सा नगर है, तो यहाँ प्रीपोजिशन जो आपका हो जाएगा ऐड हो जाएगा।
तो यही प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम किसी छोटे से गांव में या किसी गांव में, छोटे से नगर में या कोई कस्बा दे दिया जाता है, वहाँ हम मेक एसेंस में एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा लिव्स एट इलाहाबाद। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला प्रीपोजिशन लिख लीजिए कि इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इन प्रीपोजिशन एक आता है। इन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग भी मैंने मेक एसेंस में किया, इन भी आपका मेक एसेंस में ही प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा इसको समझते हैं। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जैसे किसी देश का नाम दे दिया जाए, किसी प्रदेश का नाम दे दिया जाए, कोई महासागर का नाम दे दिया जाए, तो वहाँ हम किसी देश में रहते हैं या किसी प्रदेश में रहते हैं, किसी महासागर में रहने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या था एट वाले में, जब हम किसी गांव में या कस्बा में या छोटे से नगर में, शहरों में हम रहते हैं, तो वहाँ मेक एसेंस में हम एट प्रीपोजिशन लाते हैं। जबकि अगर हमें देश, प्रदेश, महासागर आदि के लिए प्रीपोजिशन में के लिए कोई चूज करना है, तो आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। इन प्रीपोजिशन में का सेंस में आप देश का नाम कोई है, प्रदेश है, महासागर है, आप लिख लीजिए। और महासागर आदि के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा मेक एसेंस में। जैसे इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लें। चलिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ही लिव्स इन, प्रीपोजिशन इन आ गया। अब यहाँ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए, वह रहता है, कहाँ रहता है, या तो किसी देश में रहेगा या प्रदेश में रहेगा या महासागर में रहेगा। अगर ऐसे स्थानों पे रहेगा तभी आपको इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। अदरवाइज गांव, कस्बा या छोटे से नगरों के लिए है तो वहाँ मेक एसेंस में एट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कोई देश का नाम लिख लीजिए। जैसे देश का नाम आप लिख सकते हैं इंडिया। इंडिया चलिए नहीं लिखते हैं तो कोई महासागर लिख लीजिए। जैसे लिख लीजिए यूरोप। एशिया लिख लीजिए, हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, एशिया लिख लीजिए। एशिया लिख लीजिए। प्रदेश हमारा चलिए यूपी लिख दीजिए। कोई आप लिख सकते हैं, आप ही लिव्स इन इंडिया भी लिख सकते हैं, ही लिव्स इन एशिया भी लिख सकते हैं, और ही लिव्स इन यूपी भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, कोलकाता लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई देश का नाम, प्रदेश का नाम, महासागर नाम के आगे अगर मेक एसेंस में हमें प्रीपोजिशन लगाना है तो इनका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशन आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे और जानकारी देते हैं। कहीं आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। हमने आपको एट प्रीपोजिशन एट का प्रयोग बताया। एट प्रीपोजिशन मेक एसेंस में आता है जब किसी गांव, कस्बा या छोटे से नगर या शहर के लिए में मेक एसेंस में प्रीपोजिशन लगाना है तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मिस्टर शर्मा लिव्स एट इलाहाबाद। अगर हमें यहाँ
देश, प्रदेश, महासागर आदि के लिए में के सेंस में प्रीपोजिशन लगाना हो तो हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लिव्स इन इंडिया या ही लिव्स इन एशिया, ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश, यूपी। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, हम करते हैं अब इरेज। आप सब लिख लीजिए। चलिए, आप सब लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। और नोट करके एक लाइन और लिख लीजिए। नोट करके आप लिख लीजिए इसी में, जब एक ही वाक्य में जब एक ही वाक्य में जब एक ही वाक्य में दो स्थान दिए हों, जब एक ही स्थान में जब एक ही वाक्य में दो स्थान दिए हों, दो स्थान दिए हो, तो जब एक ही वाक्य में दो स्थान दिए हों तो छोटे के साथ, तो हमेशा छोटे स्थानों के साथ, छोटे स्थानों के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे? जब एक ही वाक्य में कोई एक ही वाक्य हो और उन एक वाक्य में दो स्थान दिया हो, तो आप उस वाक्य में छोटे स्थान में आयत का प्रयोग करोगे और बड़े वाले स्थान में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। तो लिख लीजिए, छोटे स्थानों के साथ आयत प्रीपोजिशन का प्रयोग आप करोगे। आयत तथा बड़े वाले स्थानों के साथ, बड़े स्थानों में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। इन का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इसको आप नोट करके एक बॉक्स बनाकर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जब एक ही कोई वाक्य दिया हो और उस वाक्य में स्थान कोई दो दिया है, दो स्थान एक ही वाक्य में दे दिया जाता है, तो आप प्रीपोजिशन कैसे आप एडजस्ट करोगे? तो छोटे वाले स्थानों के साथ प्रीपोजिशन आयत का प्रयोग होगा और बड़े वाले स्थानों के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। छोटे वाला स्थान के साथ प्रीपोजिशन आयत होगा और बड़े वाले में इन प्रीपोजिशन आएगा। इसको आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें तो एग्जाम्पल को आप सब लिख लीजिए। ही लिव्स। अब छोटे वाले स्थान में आयत का प्रीपोजिशन आयत लगा है तो कोई छोटा नाम दे दीजिए। जैसे आप दे दीजिए ही लिव्स एट, शहर का कोई मोहल्ला का नाम दे दीजिए। जैसे हम दे दें दारागंज। दारागंज दारागंज इलाहाबाद का एक मोहल्ला है दारागंज।
तो आप दारागंज लिख लीजिए, दारागंज। अब हम दारागंज कहाँ पे है, तो आप इन लिख लीजिए और बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए, इन इलाहाबाद या प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, इलाहाबाद। He lives at दारागंज इन प्रयागराज। इसको आप लिख लीजिए, बड़ा वाले शहर के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा और छोटे वाले स्थान के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। आप लिख सकते हैं He lives at दारागंज इन आप इलाहाबाद लिख लीजिए। आप अपने भी स्थान जहां आप रहते हैं वहां के इर्द गिर्द स्थानों को भी लिख सकते हैं। जैसे ही लिव्स एट, आप जहां आप जिस गांव में आप रहते हैं, एट लिखने के बाद उस गांव का नाम लिख लीजिए और आगे इन प्रीपोजिशन लगाकर आप अपने अपने जिला का डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए ही लिव्स एट, अपने गांव का नाम इन लगाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए। इस तरह से जब एक ही वाक्य में दो स्थान याद रहे, जब एक ही स्थान वाक्य में एक ही सेंटेंस में दो स्थान दे पूछ लिया जाता है तो बड़े वाले स्थान के साथ इन का प्रयोग किया जाएगा और छोटे वाले स्थान के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब आगे अगला लिखिए बिटवीन। बिटवीन एक प्रीपोजिशन आ जाता है। बिटवीन प्रीपोजिशन कहाँ लगता है? बिटवीन प्रीपोजिशन आप लगाएंगे बीच में का कोई सेंस है, बीच में किसके अर्थ में आप प्रीपोजिशन बिटवीन लगाएंगे। तो बिटवीन आप लिख लीजिए, कहाँ लगाएंगे? जब आपसे दो प्राणी है, कोई दो वस्तु है, उनके बीच में कोई संबंध की चर्चा हो रही है, संबंध बताई जा रही है, दो प्राणियों के बीच का संबंध या दो वस्तुओं के बीच का संबंध, तो आप वहाँ बिटवीन क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, दो प्राणी या दो वस्तुओं के अर्थ में, दो प्राणी या दो वस्तुओं के संबंध में प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग होता है। बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग बीच में के अर्थ में किया जाता है। बीच में के अर्थ में बिटवीन का प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब दो प्राणी या दो वस्तुओं के बीच कोई संबंध जाहिर करना हो, संबंध बताना हो, तो आप वहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आपसे कह दें, एग्जाम्पल हम आपको दे दें बिटवीन प्रीपोजिशन को लगाकर, तो हम आपसे कह दें जैसे वर्षा इज सिटिंग, वर्षा इज सिटिंग बिटवीन रूपा एंड रिया।
वर्षा इज सिटिंग बिटवीन रूपा एंड रिया। तो यहाँ बिटवीन का जो प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग हुआ है दो प्राणियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध पर हुआ है। रूपा और दीपा के बीच में वर्षा बैठी हुई है। रूपा और रिया के बीच में वर्षा बैठी हुई है। तो दो प्राणी या दो वस्तुओं के संबंध पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। वर्षा इज सिटिंग बिटवीन रूपा एंड रिया। अगर कहीं दो प्राणी या दो वस्तु के बीच संबंध जाहिर किया जाता है, संबंध बताया जाता है, तो आप वहाँ प्रीपोजिशन बीच में के सेंस में बिटवीन लगाओगे। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं, आप सब लिख लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए थोड़ा सा हम जल पीते हैं, फिर एक बार बोलकर हम आपको लिखा देते हैं। नोट करके आप लिख लीजिए। जब एक ही वाक्य में दो स्थान दिए हो तो हमेशा छोटे वाले स्थानों के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करोगे और बड़े स्थानों में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लिव्स एट, अपने गांव का नाम लिख लीजिए और उस गांव का जिला कौन सा है, आगे इन प्रीपोजिशन लगाकर अपने जिला का नाम लिख लीजिए। जैसे ही लिव्स एट दारागंज इन प्रयागराज या इलाहाबाद। बिटवीन, अब बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? बीच में के सेंस में करेंगे। बीच में के सेंस में कहाँ करेंगे? जब दो प्राणी या दो वस्तुओं के बीच संबंध जाहिर करना हो तो वहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा इज सिटिंग बिटवीन रूपा एंड रिया, आप लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं एमांग के सेंस में, प्रीपोजिशन एमांग को लेकर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगला प्रीपोजिशन लिखिए एमांग। चलिए अगला प्रीपोजिशन आप लिखेंगे एमांग। एमांग प्रीपोजिशन का प्रयोग भी बीच में के सेंस में किया जाता है। बीच में के सेंस में एमांग प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग बीच में के सेंस में ही किया जाएगा, लेकिन अंतर सिर्फ यही है, बिटवीन वाला जो बीच में के सेंस में प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है दो प्राणी या दो वस्तुओं के बीच में संबंध जाहिर करने पर लगता है, लेकिन एमांग वाले में दो से अधिक प्राणियों पर या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में अगर संबंध जाहिर करना है तो आप एमांग वाला प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। किसी दो वस्तु या दो प्राणियों के बीच में कोई संबंध जाहिर करना हो तो आप बिटवीन प्रयोग करोगे बीच में के सेंस में, लेकिन दो से अधिक प्राणी या वस्तु अगर आ जाते हैं वाक्य में तब आप वहाँ बीच में के सेंस में एमांग प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। तो यही चीज आप लिख लीजिए। दो से अधिक प्राणियों या वस्तुओं
दो से अधिक प्राणी या वस्तुओं के बीच में अगर प्रीपोजिशन आता है तो वहां यमांग का प्रयोग करोगे। इस लाइन को लिख लीजिए। दो से अधिक प्राणी हैं या दो से अधिक वस्तु है, उनके बीच का हमें संबंध बताना हो, संबंध जाहिर करना हो, तो प्रीपोजिशन यमांग का प्रयोग करोगे। अर्थ होगा बीच में के सेंस में। चलिए इसका भी हम एग्जाम्पल आपके आगे पेश करता हूं। एग्जाम्पल आप नोट कीजिए यमांग प्रीपोजिशन का। तो लिखिए, आपको लिखिए ही डिवाइडेड he divided his property अब आगे आप प्रीपोजिशन यहाँ यमांग का प्रयोग करोगे। यमांग लिख दीजिए। He divided his property, यमांग प्रीपोजिशन लगाकर लिख लीजिए are his son, all his son। इस प्रकार से he divided his property, यमांग लगाकर यमांग all the son, all his son आप लिख के आप यहाँ जो प्रीपोजिशन आ गया दो प्राणियों या दो वस्तुओं के बीच में के संबंध में, तो आप प्रीपोजिशन यमांग का प्रयोग लगाओगे। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। अगला एग्जाम्पल अगर हम आपको कह दें, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, यमांग प्रीपोजिशन लगाइए। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, यमांग स्वीट्स के आगे यमांग प्रीपोजिशन लिख लीजिए ऑल द स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स यमांग ऑल द स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए। जब दो वस्तु या दो प्राणियों के बीच में अगर हमें संबंध बताना हो तो वहां प्रीपोजिशन यमांग का प्रयोग किया जाएगा बीच में के अर्थ में। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब अगला प्रीपोजिशन पर हम चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन लिखिए बिसाइड। अगला प्रीपोजिशन लिखिए बिसाइड। बिसाइड प्रीपोजिशन हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हमें इस बगल में के अर्थ में प्रयोग करना हो या बराबर में के अर्थ में प्रयोग करना है, तब आप प्रीपोजिशन बिसाइड का प्रयोग करोगे। ये आप लिख लीजिए। बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी के बगल में या किसी के बराबर के सेंस में अगर हमें प्रीपोजिशन लगाना है तो आप बिसाइड प्रीपोजिशन लगाओगे। लिख लीजिए। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए बिसाइड का प्रीपोजिशन। जैसे लिख लीजिए सुहानी, सुहानी
सुहानी सिट्स, सुहानी सिट्स बिसाइड मी। सुहानी सिट्स बिसाइड मी। अब यहाँ बगल में के सेंस में या बराबर के सेंस में अगर हमें कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो बिसाइड का प्रयोग करना है। जैसे सुहानी सिट्स बिसाइड मी, तो इस प्रकार से आप बिसाइड प्रीपोजिशन भी प्रयोग करोगे। अगला प्रीपोजिशन लिख लीजिए, बिसाइड हो गया तो प्रीपोजिशन आपसे बिसाइड भी पूछा जाता है, तो आप बिसाइड को भी लिख सकते हैं बिसाइड्स। बस अंतर इसमें यह है कि ये बिसाइड है, BESIDE। बिसाइड हम बगल में के सेंस में या बराबर के अर्थ में करते हैं, तो हम बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ बिसाइड्स है, इसी में ई के आगे यस बढ़ जाएगा, BISIDES। बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें करना है तो अतिरिक्त के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त, जब हमें वाक्य में कोई अतिरिक्त का अर्थ मिलेगा तो वहां प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। हम लास्ट में यस बढ़ा देंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम आपको दे दें बिसाइड्स वाले में। तो बिसाइड्स को आप लिख लीजिए, जैसे पहले आप बिसाइड्स प्रीपोजिशन को लिख लीजिए, बिसाइड्स आप लिख लीजिए और एप्पल्स, एप्पल्स ही एट। मैंगो लिख लीजिए या कोई फल का नाम लिख लीजिए, कोई फूड का नाम लिख लीजिए। बिसाइड्स एप्पल यहां लिखा गया है तो ही एट्स मैंगो ही लिख लीजिए, मैंगोज। आपसे अतिरिक्त पूछ लिया, सेब खाओगे या फिर आम खाओगे, तो दोनों में से किसी अतिरिक्त लगा के आपसे प्रश्न कर रहा है तो वहां प्रीपोजिशन आप अतिरिक्त के भाव में बिसाइड्स का प्रयोग करोगे, BISIDES लगा दोगे, बिसाइड नहीं लगाओगे। चलिए इतना आप लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और अगले प्रीपोजिशन पर बढ़ते हैं। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। यमांग प्रीपोजिशन को नोट कीजिए। बीच में के अर्थ में दो से अधिक प्राणी या वस्तुओं के बीच अगर हमें अर्थ बतानी हो तो एमांग का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमांग ऑल हिज सन, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स एमांग ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें एमांग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। बिसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे? बगल में या बराबर के अर्थ में करेंगे। जैसे सुहानी सिट्स बिसाइड मी, बिसाइड हो गया बगल या बराबर के अर्थ में, तो बिसाइड्स भी प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर ये है कि BESIDE बिसाइड होगा बगल वाला या बराबर, और उसी में ई के आगे यस बढ़ा देंगे, बिसाइड हो जाएगा BISIDES। ये बिसाइड्स अतिरिक्त के सेंस में प्रयोग किया जाएगा। जैसे बिसाइड्स एप्पल ही एट मैंगोज, आप आम या सेब में कोई आपको चूज करना है तो आप वहां बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम थोड़ा सा जल पीते हैं फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं अब इरेज। चलिए अगला प्रीपोजिशन लिखिए ओवर। ओवर प्रीपोजिशन किसके अर्थ में करेंगे? जब हमें वाक्य में ऊपर का अर्थ लगाना हो, ऊपर का प्रयोग के अर्थ का प्रयोग करना हो, तो हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग के आगे आप लिख लीजिए ऊपर के सेंस में प्रयोग करते हैं। बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर। कहाँ ऊपर? बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर, ठीक ऊपर। बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर अगर हमें अर्थ में प्रयोग करना है तो आप ओवर का प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कह दें कि हमारे सर के ऊपर, तो अगर सर, हमारे सर से कोई चीज स्पर्श करती हुई है तो हम वहाँ ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहाँ प्रीपोजिशन कुछ और करेंगे। अभी हम आगे उसको भी बताएंगे। अगर बिल्कुल हमारे सर से स्पर्श हुई कोई चीज है तो वहाँ ओवर का नहीं बल्कि एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अभी हम अब उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हमारे सर के ऊपर ही है लेकिन वो स्पर्श नहीं कर रही है तो वहाँ हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कह दें हमारे सर के ऊपर फैन है, तो फैन हमारे सर पर स्पर्श तो कर नहीं रही है, तो सर के ऊपर जब स्पर्श नहीं कर रही है तो हम वहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे ऊपर के अर्थ में। लेकिन कैसे ऊपर? वो चीज़, वो वस्तु बिना स्पर्श किए हुए ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है, तो हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। बिना स्पर्श किए हुए ठीक ऊपर, इसको आप लिख लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर इस प्रकार से हम हर प्रीपोजिशन पर चर्चा करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, देयर इज फैन, देयर इज फैन, देयर इज फैन ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, माई हेड। देयर इज फैन ओवर माई हेड, तो यहाँ देयर इज फैन ओवर माई हेड, यहाँ ओवर आपका प्रीपोजिशन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि माई हेड के ऊपर, मेरे सर के ऊपर ये जो फैन है ये बिल्कुल स्पर्श करते हुए नहीं है बल्कि कुछ ऊपर है और हमारे सर से स्पर्श नहीं कर रही है। तो इस नाते ऊपर तो है लेकिन हमारे सर पर स्पर्श नहीं कर रही है, तो यहाँ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे बिना स्पर्श किए हुए ठीक ऊपर। एग्जाम्पल लिख लीजिए, देयर इज फैन ओवर माई हेड। इस प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे। अब अगला प्रीपोजिशन लिख लीजिए, एबव। अगला प्रीपोजिशन लिखिए एबव, एबव। अब एबव वाला प्रीपोजिशन क्या है? ये भी ओवर भी ऊपर और एबव भी ऊपर के ही अर्थ में करेंगे, लेकिन इसके ऊपर में, ओवर वाले ऊपर में और एबव वाले ऊपर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि ये ओवर जो था ये बिना स्पर्श किए हुए ठीक ऊपर था,
तब हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अबव जो है ये ऊपर है, लेकिन बिल्कुल स्पर्श करते हुए वस्तु है। स्पर्श करती हुई वस्तु आपके सर पर अगर है तो आप एबव का प्रयोग करोगे। जैसे हम कोई सर पे बोझा लेकर चल रहे हैं, आप सर पे कुछ बोझा लेकर चलते हो ना, जैसे आप कहीं कमरा लिए हो, कहीं रूम लिए हो पढ़ने के लिए। आप अपने घर से जब रूम पर जाते हो तो महीने भर का जो खुराक है, खाना पीना, उसको आप घर से लेकर चलते हो। तो रेलवे स्टेशन पे जब आप रेलवे स्टेशन से जब आप ट्रेन से उतरते होगे तो उस गठरी को, जो आप गठरी घर से लेकर जाते हो, उस गठरी को अपने सर पे रखते होंगे। तो बस अगर आपके सर से स्पर्श कर रही है वो गठरी, तो आप वहाँ ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि अगर सर से स्पर्श करती हुई वस्तु है तो आप एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। तो वही आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक ऊपर, ठीक ऊपर, ठीक ऊपर, नहीं, एबव प्रीपोजिशन ऊपर के प्रयोग में करेंगे। थोड़ा हमने गलती हो गया था हमसे, माफी चाहता हूं आप सभी को से। एबव जो था ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, ठीक ऊपर ना होकर, केवल ऊंचाई पर। ठीक ऊपर ना होकर केवल ऊंचाई पर, केवल ऊंचाई पर अगर वस्तु है। ठीक, अगर वस्तु ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर ना होकर, हमारे सर के ठीक ऊपर ना होकर, बल्कि केवल ऊंचाई पर हो। अगर हमारे सर के ऊपर वस्तु नहीं है, सर के ठीक ऊपर हमारे नहीं ना होकर केवल ऊंचाई पर हो, तब वहाँ प्रीपोजिशन ऊपर के अर्थ में एबव का लगाओगे। जैसे आप देखे होंगे, आप घर पे अपने रहते हैं, कभी कभी हेलीकॉप्टर से कोई जाता है, एरोप्लेन से जाता है, तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन आपके बिल्कुल सर से तो नहीं जाती है ना, आप ठीक ऊपर, आपके ठीक ऊपर ही जाती है, लेकिन स्पर्श करती हुई तो जा नहीं रही है और केवल ऊंचाई पर जा रही है। ऐसे अगर ऊंचाई आपके ऊपर ना होकर वो केवल ऊंचाई पर अगर वस्तु है, तो वहाँ प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, flying above the hill, यहाँ आप देखिए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द हिल, आपके ठीक ऊपर ना होकर ऊंचाई पर है। एरोप्लेन कुछ ऊंचाई पर है, ठीक ऊपर नहीं है, ठीक ऊपर नहीं है बल्कि कुछ ऊंचाई पर है। तो वहाँ एरोप्लेन आपके सर पर नहीं है, कुछ ऊंचाई पर है, केवल ऊंचाई पर है, तो आप वहाँ एबव का प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द हिल। इस प्रकार से ठीक ऊपर ना होकर केवल ऊंचाई पर वस्तु है, तब प्रीपोजिशन एबव लगाओगे, और बिना स्पर्श किए हुए ठीक ऊपर है तो ओवर प्रीपोजिशन लगाओगे।
अब यहाँ आप कहोगे सर यहाँ एंड का प्रयोग क्यों किया गया है? तो एंड का प्रीपोजिशन ये हम आर्टिकल जब आप सभी को पढ़ाएंगे तो वहाँ एंड, ए, द सब आर्टिकल पर चर्चा करेंगे कि कहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, कहाँ आर्टिकल सिर्फ आ का प्रयोग करेंगे और कहाँ एंड आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ एरोप्लेन में वावल कॉन्सोनेंट है, इस नाते एंड आर्टिकल का प्रयोग होगा। एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द हिल, इसको आप लिख लीजिए। अगला प्रीपोजिशन लिखिए टिल। चलिए हेडिंग डालिए टिल, और टिल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा तक के सेंस में। चलिए इतना आप लिख लीजिए, फिर हम टिल प्रीपोजिशन पर चर्चा करते हैं। टिल प्रीपोजिशन तक के सेंस में प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? चलिए थोड़ा सा हम जल पीते हैं। चलिए टिल प्रीपोजिशन का प्रयोग तक के सेंस में प्रयोग किया जाएगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अगर अनिश्चित समय के लिए हमें कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तक के अर्थ में, तो वहां प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग करेंगे। आप लिख लीजिए टिल का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जब हमें वाक्य में कोई अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाना है तो वह प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग किया जाएगा। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। वी शैल वेट till we shall wait till you return, till you return। रिटर्न। चलिए इतना आप लिख लीजिए। टिल तक के अर्थ में किया जाएगा अनिश्चित समय के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल है वी शैल वेट टिल यू रिटर्न। देखिए हम यहाँ टिल आपको जो प्रीपोजिशन मिल रहा है तक के अर्थ में प्रयोग किया गया है अनिश्चित समय के लिए। मतलब हम तब तक वेट करूंगा जब तक आप रिटर्न नहीं आ जाओगे। यहाँ वी शैल वेट टिल यू रिटर्न, यहाँ टिल प्रीपोजिशन का प्रयोग तक के अर्थ में किया गया है अनिश्चित समय के लिए। कोई समय दिया गया है, तब तक वेट करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाओगे। 1 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है, 24 घंटा भी लग सकता है, कोई निश्चित समय नहीं है। अनिश्चित समय दिया गया है, तक के अर्थ में हम प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग करोगे। ये आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, हम आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। बस आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख लीजिए। ओवर प्रीपोजिशन ऊपर के अर्थ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लेकिन बिना स्पर्श किए हुए अगर ठीक ऊपर वस्तु है तो वहां प्रीपोजिशन ऊपर के अर्थ में ओवर लगाओगे। जैसे देयर इज फैन ओवर माई हेड, फैन आपके सर से स्पर्श तो करेगी नहीं, इस नाते आप प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर ठीक ऊपर ना होकर केवल ऊंचाई पर वस्तु है तो वहां ऊपर के अर्थ में प्रीपोजिशन एबव लगाओगे। जैसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द हिल। अगला
टिल प्रीपोजिशन तक के अर्थ में लगेगा, अनिश्चित समय के लिए लगेगा। जब हमें अनिश्चित समय, अनिश्चितता का समय दिया जाना है, ज्ञात करना हो, का अर्थ पता चल रहा है, तो वहाँ तक के अर्थ में आप टिल का प्रयोग करोगे प्रीपोजिशन के। वी शैल वेट टिल यू रिटर्न, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में हमें लिखेंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे। चलिए, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आपसे बहुत जल्द आपके सामने फिर पेश होते हैं और प्रीपोजिशन की अगली कड़ी, अगला एपिसोड आपके आगे फिर हम चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सभी से यही कहूँगा कि ये गंगा एकेडमी चैनल आपका है, ये प्लेटफार्म आपका है, मंच आपका है। इसे आप प्यार और सपोर्ट को दे दीजिए। प्यार और सपोर्ट देते हुए आप स्वामी विवेकानंद के लोगो, स्वामी विवेकानंद के फोटो पर जो गंगा एकेडमी के या मंच प्लेटफार्म आपका है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए, जो भी टॉपिक पब्लिश किया जाए, सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए, आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप निरंतर देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी मिले। और जब आपके परिवार में नौकरी खुशी मिलने पर खुशी होगी तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी होगी। आप सभी चैनल के लिंक को, वीडियोस को हर सोशल साइट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि सभी को हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी का ये प्लेटफार्म, ये मंच हर गरीब छात्र तक पहुंच जाए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और हम सभी मिलकर यहाँ गंगा एकेडमी पर हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क प्लेटफार्म के जरिए कर सकें और एक नौकरी लेने में हम सभी को काफ़ी मदद मिले। ये चैनल आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए है। आप सभी इसे प्यार और सपोर्ट देते जाइए। प्यार और सपोर्ट देते हुए एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें इतना मोटिवेट कीजिए, इतना प्रेरित कर दीजिए, इतना प्रभावित कर दीजिए कि हम आपके लिए निरंतर हर विषय की, हर टॉपिक्स का, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस डालता रहूं, आपको देता रहूं। आपका लाइक शेयर कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है, हमें प्रभावित करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। हम आपके लाइक शेयर कमेंट से अति मोटिवेट होते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता जाता है, दुगना चौगुना होता जाता है। बस आप सभी सपोर्ट और प्यार देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल को भी दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, आज के सेशन में इतना ही इसके आगे हम आप सभी से जुड़ता हूँ। अगले सेशन में आप सभी के लिए, अगला एपिसोड आप सभी के लिए बहुत जल्द लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब वीडियोस को बार बार देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, जिससे सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाए। और देखकर किसी प्रैक्टिस सेट को उठाइएगा और आप इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। कहीं किसी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते हुए समय कोई भी आपको कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर आपके
के लिए एक डाउट क्लास लेते हुए आपका सारा समस्या, सारा प्रॉब्लम हल करूंगा। आप सभी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। आपका अभ्यास परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण दिलाएगा। यही आप सभी से मैं बार बार निवेदन करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आप सभी से बहुत जल्द जुड़ता हूँ। अगला टॉपिक, अगला एपिसोड लेकर आते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राधे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम आप सभी से मिलते हैं अगला सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।